जय श्री हरि। आपने श्रीमद् भगवत गीता के बारे में तो सुना होगा, परंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने एक और गीता कही थी जिसको उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। उद्धव गीता क्या है, आज हम उसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद के 6ठे अध्याय में जानते हैं। इस 6ठे अध्याय में देवताओं की भगवान से परम धाम वैकुंठ लोक पधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव जी का भगवान के पास आना, इन प्रसंगों का हम श्रवण करेंगे। इस 6ठे अध्याय में कुल 50 श्लोक हैं और हम 6ठे अध्याय में मूल संस्कृत श्लोकों को सरस रागों के माध्यम से सुनेंगे। साथ ही श्लोकों का भावार्थ सचित्र व्याख्या भी जानेंगे और भागवत को, भगवान की लीलाओं को गंभीरता से समझने के लिए अनेक प्रश्नों को भी हम जानेंगे, जो प्रश्न मौलिक रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर से ही बनाए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न की प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए हमने प्रश्न के आगे स्कंद, अध्याय और श्लोक संख्या भी डाली है। यह 11वां स्कंद बड़ा ही अद्भुत है, ज्ञान और भक्ति का यह सागर है। आइए हम लीला में प्रवेश करते हैं और 6ठे अध्याय के प्रश्नों को जानते हैं। मैं सुनील हरि आप सबका श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज के प्रश्न इस प्रकार हैं। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 6ठे अध्याय में किस विषय का वर्णन हुआ है? ब्रह्मा आदि देवताओं का द्वारका आगमन। ब्रह्मा जी के साथ कौन कौन द्वारका आए थे? ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारका आगमन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, वो हम जानेंगे। देवताओं की भगवान से प्रार्थना के बारे में हम जानेंगे। साष्टांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम क्या होता है, ये भी हम जानेंगे। श्री हरिचरण कमल की महिमा के बारे में भी हम जानेंगे। श्री भगवान की भक्तों पर दयालुता के बारे में हम जानेंगे। काल की 3 नाभि कौन सी हैं? श्रीमद् भागवत में ज्योतिष, इसके बारे में हम जानेंगे। हमने श्रीमद् भागवत को प्रत्येक दृष्टि से समझने समझाने का प्रयास किया है। ज्ञान, कर्म, भक्ति, ज्योतिष, विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, मनोविज्ञान, इतिहास, भूगोल, खगोल, अनेक तथ्यों को हमने उद्घाटित किया है या प्रयास किया है। उसी कड़ी में हम भागवत में ज्योतिष के बारे में जानेंगे। श्री कृष्ण पूरी तरह अनासक्त, निर्विकार, सबसे बड़े ब्रह्मचारी के बारे में हम जानेंगे। श्री भगवान द्वारा प्रवाहित 2 पवित्र नदियां, उनके बारे में हम जानेंगे। ब्रह्मा आदि देवताओं ने आकाश में जाकर स्तुति क्यों की, अशिष्टता क्यों की, दोबारा स्तुति करी। ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा आकाश में जाकर फिर से भगवान की स्तुति करना, वो हम जानेंगे। सभी समस्याओं का हल हम जानेंगे। आज हर कोई दुखी है, क्यों, ये भी हम जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी लोक पर कितने वर्ष तक रहे थे, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देवताओं द्वारा भगवान श्री कृष्ण से क्या निवेदन किया गया, वो भी हम जानेंगे। श्री कृष्ण ने देवताओं को किस अधूरे कार्य को पूरा होते ही परम धाम लौटने का आश्वासन दिया, वो हम जानेंगे। यदुवंश को शाप द्वारा नष्ट करवाने के पीछे एक कारण यह भी था, वो कारण हम जानेंगे। भगवान का उपसंहार संकल्प, हरि इच्छा बलवान। श्री भगवान द्वारा यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र जाने की सलाह है, ये हम जानेंगे। प्रभास क्षेत्र की महिमा के बारे में भी हम जानेंगे। कहाँ है प्रभास क्षेत्र? उद्धव जी श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं, वो हम जानेंगे। अर्जुन और उद्धव जी की एक जैसी मनोदशा, गीता की प्राकट्य का कारण हम जानेंगे। भगवत गीता और उद्धव गीता दोनों के बारे में जानेंगे। क्या है उद्धव गीता? उद्धव गीता की पृष्ठभूमि के बारे में हम जानेंगे, बैकग्राउंड क्या है इसका। और अंतिम प्रश्न, शुद्ध भक्त भगवान को कभी भी छोड़ नहीं सकते। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आज इस 11 स्कंद के 6ठे अध्याय का श्रवण करते हैं। भगवत लीला में प्रवेश करते हैं, उद्धव गीता में प्रवेश करते हैं।
छठे अध्याय से लेकर 29वें अध्याय तक 24 अध्याय में हम उद्धव गीता सुनेंगे। अभी तक हम एकादश स्कंद में नव योगीश्वर संवाद सुन चुके हैं। अब हम उद्धव गीता का आरंभ करते हैं। जय श्री हरि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेद व्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य सर्वांतर्यामी, सबके हृदयों में विराजमान, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, परात्पर ब्रह्म पुरुषोत्तम, जगदाधार, जगन्नियंता, जगदीश्वर, जगतगुरु, जगन्नाथ भगवान श्री हरि के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव जी और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री द्वारकाधीश को प्रणाम करते हुए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद में छठा अध्याय सुनते हैं। इसमें हम देवताओं की श्री भगवान से अपने वैकुंठ धाम पधारने के लिए प्रार्थना तथा यादवों को प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर श्री उद्धव जी का भगवान श्री कृष्ण के पास आना, इन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराणम एकादशः स्कंधः अथ षष्ठोऽध्यायः। सबसे पहले ब्रह्मा जी और देवता लोग द्वारका की ओर आते हैं। कौन कौन उनके साथ आते हैं तो श्री सुखदेव जी बताते हैं। श्री शुक उवाच अथ ब्रह्मात्मजैर्देवैः प्रजेशैरावृतोऽभ्यगात् भवश्च भूतभव्येषो ययौ भूतगणैर्वृतः इंद्रो मरुद्भिर्भगवानादित्या वसवोऽश्विनौ ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्रा विश्वे साध्याश्च देवताः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब देवर्षि नारद जी वसुदेव जी को उपदेश करके चले गए, तब अपने पुत्र सनकादिकों, देवताओं और प्रजापतियों के साथ श्री ब्रह्मा जी, भूत गणों के साथ सर्वेश्वर श्री महादेव जी और मरुद गणों के साथ देवराज इंद्र द्वारका नगरी में आए। उनके साथ ही सभी आदित्य गण थे, 8 वसु थे, 2 अश्विनी कुमार थे, ऋभु थे, अंगिरा के वंशज ऋषि, 11 रुद्र, विश्वदेव, साध्यगण, ये सब थे। इसके अलावा और कौन थे तो श्री सुखदेव जी बताते हैं। गंधर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारण गुह्यकाः ऋषयः पितरश्चैव सविद्याधर किन्नराः द्वारकामुपसंजग्मुः सर्वे कृष्ण दिदृक्षवः वपुषा येन भगवान् नरलोक मनोरमः यशोभितेने लोकेषु सर्वलोकमलापहम्। तो ब्रह्मा जी के साथ में गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषि, पितर, विद्याधर और किन्नर भी वहीं पहुंचे जहां भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे। इन लोगों के आगमन का उद्देश्य ये था कि मनुष्य का सा मनोहर वेश धारण करने वाले और अपने श्याम सुंदर विग्रह से सभी लोगों का मन अपनी ओर खींचकर रमा लेने वाले भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें, क्योंकि इस समय उन्होंने अपना श्री विग्रह प्रकट करके उसके द्वारा तीनों लोकों में ऐसी पवित्र कीर्ति का विस्तार किया है जो समस्त लोगों के पाप ताप को सदा के लिए मिटा देती है। तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महर्दिभिः व्यचक्षता वितृप्ताक्षाः कृष्णमद्भुतदर्शनम्। द्वारकापुरी सब प्रकार की संपत्ति और ऐश्वर्यों से समृद्ध तथा अलौकिक दीप्ति से ये दीप्यमान हो रही थी। वहाँ दिव्य प्रकाश छाया हुआ था। वहाँ आकर उन लोगों ने अनूठी छवि से युक्त भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान की रूप माधुरी का निर्निमेष नयनों से अपनी पलकें झपकाए बिना पान करने पर भी उन सभी के नेत्र तृप्त न होते थे। वे एक तक बहुत देर तक भगवान को देखते ही रहे, कुछ बोले नहीं।
स्वर्गोद्यानोपगैर्माल्यैश्छादयन्तो यदुत्तमं गीर्भिश्चित्रपदार्थाभिस्तुष्टवोर्जगदीश्वरम्। उन लोगों ने स्वर्ग के उद्यान, नंदनवन, चैत्र रथ आदि के दिव्य पुष्पों से जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण को ढक दिया। इतने फूल भगवान पर बरसाए और चित्र विचित्र पदों तथा अर्थों से युक्त वाणी के द्वारा भगवान द्वारकाधीश की स्तुति करने लगे। देवताओं ने भगवान की प्रार्थना करी। उपजाति छंद में देवता लोग स्तुति करते हैं। श्री देवा ऊचु नतः स्मते नाथ पदारविंदम बुद्धेन्द्रिय प्राण मनोवचोभिः यचिन्त्यतेऽन्तर हृदि भावयुक्तैर्मुमुक्षुभिः कर्ममयोरुपाशात्। देवताओं ने प्रार्थना करते हुए कहा, हे स्वामी, हे नाथ, कर्मों के विकट फंदों से छूटने की इच्छा वाले, मोक्ष की इच्छा करने वाले भक्ति भाव से अपने हृदय में जिसका चिंतन करते रहते हैं, आपके उसी चरण कमल को हम लोगों ने अपनी बुद्धि, इंद्रिय, प्राण, मन और वाणी से साक्षात नमस्कार किया है। अहो आश्चर्य है। श्रीधर स्वामी जी के अनुसार इसके तात्पर्य में इस श्लोक का स्मय शब्द विस्मय का सूचक है। देवता इसलिए चकित थे क्योंकि बड़े बड़े योगी अपने हृदयों के भीतर केवल श्री भगवान के चरण कमलों का ही चिंतन कर पाते हैं, किंतु द्वारका आने पर देवतागण अपने सामने भगवान के संपूर्ण शरीर को देख सके, इसलिए शक्तिशाली देवताओं ने श्री भगवान को दंडवत प्रणाम किया। देवताओं की जो स्तुति है उसकी विशेष बात यह है कि देवता लोग पूरी स्तुति में भगवान के चरण कमल का ही चिंतन और गुणगान कर रहे हैं। दंडवत प्रणाम करने का वर्णन शास्त्रों में आया है, उसे साष्टांग प्रणाम भी कहा गया है। तो साष्टांग प्रणाम किसे कहते हैं? दोर्भ्याम पदाभ्याम जानुभ्या मूरसा शिरसा दृशा मनसा वचसा चेति प्रणामोष्टांग ईरितः। हाथों से, दोनों पैरों से, घुटनों से, वक्षस्थल से, सिर से, नेत्रों से, मन से और वाणी से। तो हाथ, पैर, घुटने, छाती, सिर, आंखें, मन और वाणी, इन 8 अंगों से किया गया प्रणाम साष्टांग प्रणाम कहलाता है। इसमें भी एक विशेष बात ध्यातव्य है कि पुरुषों को ही साष्टांग प्रणाम करने की अनुमति है। स्त्रियों को, महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। उनको घुटने टिका करके इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए कि उनके जो वक्षस्थल है वह भूमि को स्पर्श न करे। भौतिक प्रकृति की धाराएं अत्यंत प्रबल होती हैं और इसलिए मनुष्य को मजबूती से श्री भगवान के चरण कमलों में अनुरक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा इंद्रिय तृप्ति एवं मानसिक चिंतन की उग्र लहरें मनुष्य को उसकी सनातन स्वाभाविक स्थिति से, जो कि श्री भगवान के प्रेमी दास के रूप में उसके पास है, दूर बहा ले जाएंगी और मनुष्य उरुपाशात अर्थात माया के शक्तिशाली पास जैसे कठोर बंधन में गिर जाएगा। फिर देवता लोग वसंत तिल का छंद में गाते हैं। ब्रह्मा जी यहाँ स्तुति करने आए हैं, तो ब्रह्मा जी प्रायः जब भी स्तुति किए हैं वसंत तिल का छंद में किए हैं। वसंत तिल का उनका प्रिय छंद है। त्वं मायया त्रिगुणयात्मनि दुर्विभाव्यं त्यक्तं सृजस्य वसिलुं पसि तद्गुणस्थः नैतैर्भवानजितकर्म विरेज्यते वै यत्स्वे सुखे व्यवहिते धीरतो नवद्यः। देवता लोग कहते हैं, हे अजित, आप माइक रज आदि गुणों में स्थित होकर इस अचिंत्य नाम रूपात्मक प्रपंच की त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं और स्वयं ही पालन करते हैं और संहार भी करते हैं। यह सब करते हुए भी इन कर्मों से आप लिप्त नहीं होते, क्योंकि आप राग द्वेष आदि दोषों से सर्वथा मुक्त हैं और अपने निरावरण अखंड स्वरूप भूत परम आनंद में मग्न रहते हैं। तात्पर्य में हम देखें, अनवद्य शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह महत्वपूर्ण है।
कोई भी व्यक्ति भगवान के शरीर, चरित्र, कार्य या आदेशों में कोई त्रुटि या दोष नहीं निकाल सकता। श्री भगवान कभी भी भौतिक रूप से अनजान नहीं होते, इसलिए वे कभी भी क्रूरता, आलस्य, मूर्खता, अंधता या भौतिक नशे का प्रदर्शन नहीं करते। इसी तरह चूंकि श्री भगवान कभी भी भौतिक काम वासना से दूषित नहीं होते, इसलिए उनमें कभी भी गर्व, शोक, कामना या हिंसा प्रदर्शित नहीं होते। और चूंकि श्री भगवान भौतिक गुणों से रहित हैं, अतः वे कभी भी उच्च भौतिकवादी मनोवृत्ति से भौतिक जगत का शांति पूर्वक भोग करने का प्रयास नहीं करते। फिर देवता लोग कहते हैं, शुद्धिरनृणाम न तो तथेड्य दुराशयानाम विद्या श्रुताध्ययन दान तपः क्रियाभिः सत्वात्मनां ऋषभते यशसि प्रवृद्ध सत्श्रद्धया श्रवण संभृतया यथा स्यात्। देवता लोग कहते हैं, हे स्तुति करने योग्य परमात्मन, हे सर्वश्रेष्ठ, जिन मनुष्यों का मन राग द्वेष आदि से कलुषित है, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या और यज्ञ आदि कर्म भले ही करें, परंतु उनकी वैसी शुद्धि नहीं हो सकती जैसी शुद्धि अपने कानों के द्वारा पुष्ट किए गए शुद्ध अंतःकरण सज्जन मनुष्यों की आपकी लीला कथाएं सुनकर होती है, आपकी कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़कर परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। माने ऐसे लोग जो आपकी कथाएं सुनते हैं, उन्हें ऐसा शुद्ध जन्म प्राप्त होता है जो ऐसी श्रद्धा से रहित लोगों को कभी प्राप्त नहीं हो पाता। तो भगवान में श्रद्धा करके भगवान की पूजा भक्ति करने वालों को फल ज्यादा मिलता है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि भक्त वेदाध्ययन तथा तपस्या जैसे गुणों का अभाववान भी हो, उसमें कमी भी हो, तपस्या वेदाध्ययन न हो भक्त में, किंतु यदि वह भगवान में दृढ़ श्रद्धा रखने वाला हो तो श्री भगवान उसकी भक्ति के कारण उसे बचा लेंगे। दूसरी ओर यदि मनुष्य अपने भौतिक गुणों से, जिनमें दया भी सम्मिलित है, मिथ्या तौर पर घमंडी हो उठे, गर्वित हो उठे, किंतु श्री भगवान के यशगान तथा श्रवण में कोई रुचि न ले, तो उसका परिणाम शून्य होगा। दिव्य आत्मा को भौतिक दया, दान या पांडित्य की किसी भी मात्रा द्वारा शुद्ध नहीं किया जा सकता। केवल दिव्य भगवान ही अपने अंतर से अपनी दया का दान देकर दिव्य जीव को शुद्ध कर सकते हैं। फिर देवता लोग हरि चरण की महिमा बताते हैं। प्रत्येक श्लोक में भगवान के चरण कमलों की ही महिमा बता रहे हैं। श्यान्नास्तवांघ्रिरशुभा क्षय धूमकेतु क्षेमाययो मुनिभिरार्द्र हृदोयमाना यः सात्वतै समविभूतय आत्मवद्भिर् व्यूहेर्चितः सवनशः स्वरति क्रमाय। देवता लोग कहते हैं, मननशील मुमुक्षु जन, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने प्रेम से पिघले हुए हृदय के द्वारा जिन्हें लिए लिए फिरते हैं, पांचरात्र विधि से उपासना करने वाले भक्तजन समान ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह के रूप में जिन भगवान के चरणों का पूजन करते रहते हैं, और जितेंद्रिय धीर मनुष्य स्वर्ग लोक का अतिक्रमण करके भगवत धाम की प्राप्ति के लिए प्रत्येक दिन की तीनों संध्याओं के समय जिन भगवान की पूजा करते हैं, और यश्चिन्त्यते प्रयत पाणिभिराध्वराग्नौ त्रय्यानिरुक्त विधिनेशः वीर्गृहीत्वा आध्यात्मयोग उतयो गिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परम भागवतैः परिष्टः। तो इस प्रकार जो आपकी पूजा करते हैं, इसके अलावा जो याज्ञिक लोग हैं, तीनों वेदों के द्वारा बतलाई हुई विधि से अपने वश में किए गए हाथों में हविष्य लेकर यज्ञ कुंड में आहुति देते और उन्हीं का चिंतन करते हैं।
आपकी आत्मस्वरूपिणी माया के जिज्ञासु योगी लोग हृदय के अंतरदेश में दहर विद्या आदि के द्वारा हे प्रभु आपके चरण कमलों का ही ध्यान करते रहते हैं और आपके बड़े बड़े प्रेमी भक्तजन उन्हीं को अपना परम इष्ट आराध्य देव मानते हैं। हे प्रभु आपके वे ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं विषय वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हो। वे अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दें। अब देवता लोग भगवान की दयालुता के ऊपर बताते हैं कि भगवान अपने भक्तों पर कितने दयालु हैं। पर्युष्टया तव विभो वनमालयेयम् संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्नि वाच्छ्री यः सुप्रणीत ममुयार हणमादधन्दो भूयात् सदाङ्घ्रिरशुभा शयधूमकेतु। हे प्रभु यह भगवती लक्ष्मी जी आपके वक्षस्थल पर मुरझाई हुई बासी वनमाला से भी सौत की तरह स्पर्धा रखती है, फिर भी आप उनकी परवाह न कर भक्तों के द्वारा इस बासी माला से की हुई पूजा भी प्रेम से स्वीकार करते हैं। ऐसे भक्तवत्सल भगवान के चरण कमल सदा हमारी विषय वासनाओं को जलाने वाले अग्नि स्वरूप हों, माने आपके चरण हमारे हृदयों की अशुभ कामनाओं को भस्म करने के लिए प्रज्वलित अग्नि का कार्य करें। इसके तात्पर्य में हम ध्यान दें, श्री अखंडानंद जी महाराज कहते, देवता लोग कहते हैं हे प्रभु जब भक्त लोग आपको वनमाला पहना देते हैं तब लक्ष्मी जी को यह ख्याल होता है कि जिस छाती पर मैं हूँ उसी पर यह वनमाला भी है, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थायी निवास भगवान के वक्षस्थल पर है, छाती पर है। परंतु वनमाला भी ऐसी है कि कभी सूखती ही नहीं, कुम्हलाती ही नहीं, मुरझाती ही नहीं, यह तो आपका स्पर्श प्राप्त करके नित्य हरी हरी रहती है। आप उस माला को लक्ष्मी जी के न चाहने पर भी कभी अपने वक्षस्थल से नहीं हटाते, अपने हृदय से दूर नहीं करते। लक्ष्मी जी नाराज होती है तो होती रहे, उसको भले ही अपनी सोच समझे, परंतु आप सोचते हैं कि अपने प्यारे गरीब भक्त की दी हुई वनमाला कैसे उतार दूं। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता 9वें अध्याय 26वें श्लोक में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपरीता मश्नामि प्रयतात्मनः। प्रेम से कोई मुझे पत्ता पुष्प फल जल कुछ भी दे, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय भक्त द्वारा चढ़ाई गई तुच्छ से तुच्छ भेंट को कृतज्ञता से तथा प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। भगवान अपने शुद्ध भक्तों के प्रेम द्वारा वैसे ही जीत लिए जाते हैं जैसे अपने प्रिय संतान द्वारा दी गई तुच्छ से तुच्छ भेंट से पिता जीत लिया जाता है। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि वे अपनी नित्य संगिनी लक्ष्मी जी को भी भूल जाते हैं और अपने दीन भक्त को ऊंचा स्थान दे देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के प्रेमालिंगन की उपेक्षा करके पास आ रहे अपने प्रिय पुत्र की भेंट को स्वीकार करता है। श्री जीव गोस्वामी जी बताते हैं कि श्री भगवान द्वारा पहनी कोई भी माला कभी मुरझा नहीं सकती, क्योंकि श्री भगवान की सारी व्यक्तिगत साज सामग्री पूर्णतया दिव्य तथा ऐश्वर्यमयी होती है। इसी तरह लक्ष्मी जी में भौतिक ईर्ष्या भाव के उदय होने की कोई संभावना नहीं रहती, क्योंकि वे तो भगवान श्री कृष्ण की ही तरह दिव्य हैं। इसलिए देवताओं के वचनों को प्रगाढ़ भगवत प्रेम से प्रेरित एक विनोद मजाक माना जाना चाहिए। देवताओं को लक्ष्मी जी का और इस तरह भगवान श्री कृष्ण का संरक्षण प्राप्त रहता है और श्री भगवान तथा उनके संगिनी के प्रति अपने प्रेम संबंध पर अटूट विश्वास होने से ही वे इस तरह का विनोद या मजाक कर रहे हैं। फिर देवता लोग कहते हैं, केतु त्रिविक्रमयुत त्रिपता पताको यस्ते भया भय करो सुरदेव चम्बो स्वर्गाय साधुषु खले श्वेतराय भूमन् पादः पुनातो भगवन् भजतामघं नः।
देवता कहते हे अनंत, वामन अवतार में दैत्यराज बलि की दी हुई पृथ्वी को नापने के लिए जब आपने अपना पग उठाया था और वह सत्यलोक में पहुंच गया था, तब यह ऐसा जान पड़ता था मानो कोई बहुत बड़ा विजय ध्वज हो, कोई बहुत बड़ा झंडे का डंडा हो। ब्रह्मा जी के पखारने के बाद उससे गिरती हुई गंगा जी के जल की 3 धाराएं ऐसी लगती थीं मानो उसमें लगी हुई 3 पताकाएं फहरा रही हों। उसे देखकर असुरों की सेना तो डर गई और देव सेना निर्भय हो गई। आपका वह चरण कमल साधु स्वभाव मनुष्यों भक्तों के लिए आपके धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति का और दुष्टों के लिए अधोगति का कारण है। हे भगवान, आपका वही पाद पद्म, वही चरण कमल हम भजन करने वालों के सारे पाप ताप धो बहा दे। तो भगवान एक ही हैं, भक्त उससे आनंद उठाते हैं और दुष्ट हैं, आसुरी स्वभाव वाले अभक्त हैं, वे रोते हैं, चिल्लाते हैं। इसके तात्पर्य में हम ध्यान दें, जैसा कि 8वें स्कंद में वर्णन हुआ है, बलि महाराज द्वारा बलपूर्वक ग्रहण किए गए ब्रह्मांड के साम्राज्य को छीनकर देवताओं को देने के लिए भगवान श्री कृष्ण सुंदर बौने ब्राह्मण अर्थात वामन के रूप में प्रकट हुए और अपना पांव ब्रह्मांड की बाहरी सीमाओं की ओर बढ़ाया। जब श्री भगवान के पांव से ब्रह्मांड के खोल में छेद हो गया, तब उसमें से पवित्र गंगा नदी का जल बह निकला। यह दृश्य ऐसा लग रहा था मानो कोई उठा हुआ दंड हो जिसमें विजय ध्वज फहरा रहा है। फिर देवता कहते हैं, नास्योत गावैवय स्यवशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिथुरार्ध्यमाना कालस्य ते प्रकृतिपुरुषयो परस्य शम्नास्तनोतु चरणः पुरुषोत्तमस्य। देवता लोग कहते हैं, ब्रह्मा आदि जितने भी शरीरधारी हैं वे सत्व रज तम इन तीनों गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते मरते रहते हैं। वे सुख दुख के थपेड़ों से बाहर नहीं हैं और ठीक वैसे ही आपके वश में हैं जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में होते हैं। आप उनके लिए भी काल स्वरूप हैं, उनके जीवन का आदि मध्य और अंत आपके ही अधीन है। इतना ही नहीं, आप प्रकृति और पुरुष से भी परे स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं। आपके चरण कमल हम लोगों का कल्याण करें। इसके तात्पर्य में श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, ननु युद्धे देवासुरादयः परस्परम जयन्ति जयन्ते च किम अहम तत्रेत्यत आहुः नसीति मिथुर्मिथोर्द्यमाना युद्धादिभिः पीड्यमाना ब्रह्मादयोपि यस्य तव वशे भवन्ति न तु जये पराजये वा स्वतंत्राः। इसका तात्पर्य है, देवताओं अर्थात भगवत भक्तों तथा असुरों अर्थात अभक्तों के बीच अनवरत युद्ध में किसी की भी कभी जीत होती है, कभी हार होती है। कोई यह दलील दे सकता है कि इससे श्री भगवान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यह केवल विरोधी जीवों की अन्योन्य क्रिया पर आधारित है। किंतु हर जीव श्री भगवान के वश में होता है। जय पराजय सदैव श्री भगवान के हाथ में होते हैं। इससे जीव की स्वतंत्र इच्छा का विरोध नहीं होता, क्योंकि जय पराजय जीवों की योग्यता के अनुसार श्री भगवान द्वारा दिए जाते हैं। कानूनी युद्ध में कानूनी प्रणाली को छोड़कर स्वतंत्र रूप से न तो पक्ष और न ही प्रतिपक्ष कार्य कर सकता है। न्यायालय में जय तथा पराजय का निर्णय न्यायाधीश द्वारा किया जाता है, किंतु यह न्यायाधीश निष्पक्ष भाव से कानून के अनुसार निर्णय देता है। इसी तरह भगवान हमें हमारे पूर्व कर्मों के फल प्रदान करते रहते हैं। ईश्वर को नकारने के लिए भौतिकवादी लोग प्रायः तर्क देते हैं कि प्रायः निर्दोष लोग तो कष्ट भोगते हैं, जबकि अपवित्र धूर्त लोग जीवन का आनंद भोगते हैं। किंतु तथ्य ये है कि ईश्वर कोई वैसे मूर्ख नहीं है जिस तरह की ऐसे तर्क प्रस्तुत करने वाले भौतिकवादी व्यक्ति होते हैं। ईश्वर हमारे कई पूर्व जन्मों को देख सकते हैं, इसलिए वे किसी को न केवल वर्तमान कर्मों का फल भोगने देते हैं, अपितु पूर्व कर्मों के फल को भी भोगने देते हैं। उदाहरणार्थ, कठिन परिश्रम करके मनुष्य धन का संग्रह कर सकता है, किंतु यदि ऐसा धनी व्यक्ति अपना काम छोड़कर निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करने लगता है तो उसका धन तुरंत ही लुप्त नहीं होता।
दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जिसके भाग्य में धनी बनना है, वह अनुशासन तथा तप के साथ कठोर परिश्रम करता रह सकता है, फिर भी उसे खर्च करने के लिए पाई पाई का अभाव हो सकता है। इसलिए ऊपर से देखने पर कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति धनहीन के रूप में और आलसी व्यक्ति धनवान दिख सकता है। इसी तरह भौतिकवादी मूर्ख भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञान न होने के कारण श्री भगवान के पूर्ण न्याय को समझ नहीं पाता। इस श्लोक में श्री कृष्ण की नियंत्रण शक्ति को बताने के लिए दिया गया उदाहरण उपयुक्त है। यद्यपि बैल अत्यंत शक्तिशाली होता है, किंतु उसे उसकी बिंदी नाक में रस्सी डालकर आसानी से वश में किया जा सकता है। इसी तरह बड़े से बड़े राजनीतिज्ञ, विद्वान, देवता भी सर्वशक्तिमान श्री भगवान द्वारा तुरंत असहनीय स्थिति में डाले जा सकते हैं। इसलिए देवतागण द्वारका में अपनी व्यापक राजनीतिक तथा बौद्धिक शक्तियां दिखाने नहीं आए, अपितु श्री भगवान के चरणों पर विनय पूर्वक शरण ग्रहण करने आए हैं। फिर देवता लोग कहते हैं, आस्यासि हेतु हृदय स्थिति संयमाना मा व्यक्त जीव महता मपि काल माहु सोयं तृणाभिरखिला पचये प्रवृत्ता कालो गभीररयोत्तम पुरुषस्त्वम्। देवता आदि कहते हैं, हे प्रभु, आप इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के परम कारण हैं, क्योंकि शास्त्रों ने ऐसा कहा है कि आप प्रकृति, पुरुष और महत्वत्व के भी नियंत्रण करने वाले काल हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा काल रूप तीन नाभियों वाले संवत्सर के रूप में सबको क्षय की ओर ले जाने वाले काल आप ही हैं। आपकी गति अबाध और गंभीर है, आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। इसके तात्पर्य में गंभीर यह शब्द, जिसका अर्थ अबाध गति तथा शक्ति है, महत्वपूर्ण है। हम यह देखते हैं कि प्रकृति के नियमों द्वारा सारी भौतिक वस्तुएं, यहाँ तक कि हमारे शरीर भी क्रमशः क्षीण होते जाते हैं। यद्यपि हम इस वार्धक्य, बुढ़ापे के क्रम के दीर्घगामी प्रभाव का अवलोकन तो करते हैं, किंतु इस प्रक्रम को अनुभव नहीं कर पाते। उदाहरण के लिए, कोई यह अनुभव नहीं कर पाता कि उसके बाल या नाखून कैसे बढ़ रहे हैं। हम उनकी वृद्धि के संचित प्रभाव को देखते हैं, किंतु क्षण क्षण में हमें उसका अनुभव नहीं हो पाता। इसी तरह एक मकान धीरे धीरे तब तक क्षीण होता रहता है जब तक वह ध्वस्त होकर गिर नहीं जाता। यद्यपि हम क्षण क्षण इसका अनुभव नहीं कर पाते कि यह कैसे हो रहा है, किंतु दीर्घ समय के बाद हम घर की भग्नावस्था को टूटा हुआ देख सकते हैं। दूसरे शब्दों में, हम बुढ़ापे तथा भग्नावस्था के परिणामों का अनुभव कर सकते हैं, किंतु जब यह घटित हो रहा होता है तब यह प्रक्रिया स्वयं अगम्य रहती है। यह काल के रूप में भगवान की अद्भुत शक्ति है। त्रिनाभि शब्द सूचित करता है कि सूर्य की गति की ज्योतिष संबंधी गणना के अनुसार वर्ष को 3 भागों में बांटा जा सकता है। जब सूर्य मेष, मिथुन, वृष तथा कर्क राशि पर रहते हैं तब गर्मी रहती है। जब सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक इन राशियों पर रहते हैं तब वर्षा ऋतु रहती है। और इसी तरह जब धनु, मकर, कुंभ और मीन पर रहते हैं तब शीत ऋतु रहती है। ये उत्तरी गोलार्ध के बारे में, भारतवर्ष के बारे में विशेष रूप से बताया जा रहा है। उत्तरी गोलार्ध में यही नियम चलता है, दक्षिणी गोलार्ध में उल्टा समझ लीजिए इससे। फिर देवता लोग कहते हैं, त्वतः पुमान् समधिगम्य यया स्ववीर्यम् धत्ते महान्तमिव गर्भममोघ वीर्यः सोऽयं तयानुगत आत्मन आण्डकोशम् हैमं ससर्ज बहिरावरणैरुपेतम्। यह मनुष्य आपसे शक्ति प्राप्त करके अमोघ वीर्य हो जाता है और फिर माया के साथ संयुक्त होकर विश्व के महत्त्व रूप गर्भ का स्थापन करता है। इसके बाद वह महत्त्व त्रिगुणमयी माया का अनुसरण करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अहंकार और मनरूप 7 आवरणों परतों वाले इस सुवर्ण वर्ण ब्रह्मांड की रचना करता है। फिर देवता कहते हैं,
तत्तस्थुषश्च जगताश्च भवानधीशो यन्माययोऽथ गुणविक्रिययोपनीतान् अर्थाञ्जुषन्नपि ऋषिकपतेन लिप्तो येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म। देवता लोग कहते हैं, इसलिए हे ऋषिकेश, क्योंकि आप ही संसार की रचना करते हैं, आप समस्त चराचर जगत के अधीश्वर हैं, स्वामी हैं। यही कारण है कि माया के गुण विषमता के कारण बनने वाले विभिन्न पदार्थों का उपभोग करते हुए भी आप उनमें लिप्त नहीं होते। यह केवल आपकी ही बात है। आपके अलावा दूसरे तो स्वयं उनका त्याग करके भी उन विषयों से डरते रहते हैं। फिर देवता कहते हैं कि आप पूरी तरह से अनासक्त हैं, निर्विकार हैं। स्मायावलोकलवदर्शित भावहारी भ्रूमण्डल प्रहित सौ रतमन्त्रशौण्डैः पात्यस्तु षोडश सहस्रमनङ्गबाणैर्यस्येन्द्रियं विमथितुं करणैर्न विभ्यः। 16,000 से अधिक रानियां भगवान श्री कृष्ण के साथ रहती हैं। वे सब अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से युक्त मनोहर भौहों के इशारे से और सूरत आलापों से प्रौढ़ सम्मोहक कामबाण चलाती हैं और कामकला की विविध रीतियों से आपका मन आकर्षित करना चाहती हैं, परंतु फिर भी वे सभी रानियां अपने परिपुष्ट काम बाणों से आपका मन तनिक भी डिगा नहीं सकी, असफल ही रही। देखो, जैसे कि इसके तात्पर्य में हम समझे, पिछले श्लोक में स्पष्ट कहा जा चुका है कि कोई भी भौतिक वस्तु श्री भगवान की इंद्रियों को आकृष्ट नहीं कर सकते। अब इस श्लोक में यह दिखलाया गया है कि श्री भगवान को आध्यात्मिक इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा भी नहीं है। श्री कृष्ण अपने आप में पूर्ण हैं, वे समस्त आनंद के आगार हैं और उन्हें किसी भी भौतिक या आध्यात्मिक वस्तु की लालसा नहीं होती। यह तर्क यहाँ दिया जा सकता है कि श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा को प्रसन्न करने के लिए स्वर्ग से पारिजात पुष्प चुराया था और इस तरह वे अपनी प्रिय पत्नी के वशीभूत पति लग रहे थे। भले ही श्री कृष्ण कभी कभी अपने भक्तों के प्रेम से विजित हो जाते हों, किंतु वे सामान्य कामुक व्यक्ति की तरह भोगेच्छा से कभी प्रभावित नहीं होते। अभक्तगण श्री भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों के बीच गहन प्रेम भाव के आदान प्रदान को कभी भी नहीं समझ सकते। श्री कृष्ण हमारे उनके प्रति प्रगाढ़ प्रेम के द्वारा जीते जा सकते हैं और इस तरह शुद्ध भक्त श्री भगवान को अपने वश में कर लेते हैं। उदाहरण के लिए वृंदावन की प्रौढ़ गोपियां, बड़ी गोपियां विभिन्न लय में ताली बजाकर श्री कृष्ण को नचा सकती थी और द्वारका में सत्यभामा ने श्री कृष्ण को पत्नी प्रेम के प्रमाण स्वरूप पारिजात पुष्प लाने का आदेश दिया था। किंतु उसी के साथ ही श्री कृष्ण पूर्ण रूप से आत्मसंतुष्ट भी रहते हैं। श्री कृष्ण ने ब्रजभूमि की अद्वितीय गोपियों का संग छोड़कर अपने चाचा अक्रूर के अनुरोध पर मथुरा के लिए प्रस्थान किया। इस तरह न तो वृंदावन की गोपियां न ही द्वारका की रानियां श्री कृष्ण के मन में भोग भावना उत्पन्न कर पाई। आखिर इस संसार में आनंद का अर्थ संभोग यौन ही मानते हैं लोग, किंतु यह सांसारिक यौन आकर्षण आध्यात्मिक जगत में श्री कृष्ण और उनके संगियों के बीच के दिव्य प्रेम व्यापार का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। वृंदावन की गोपियां देहाती ग्रामीण बालिकाएं हैं, जबकि द्वारका की रानियां राजसी महिलाएं हैं। किंतु गोपियां तथा रानियां दोनों ही श्री कृष्ण के प्रेम से अभिभूत रहती हैं। भगवान के रूप में श्री कृष्ण सौंदर्य, बल, संपत्ति, यश, ज्ञान तथा परित्याग की पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार वे अपने परम पद द्वारा पूर्णतया संतुष्ट रहते हैं। वे तो गोपियों तथा रानियों के निमित्त ही आध्यात्मिक प्रेम व्यापार का आदान प्रदान करते हैं। केवल मूर्ख ही यह सोचते हैं कि श्री कृष्ण हम बेचारे बद्ध जीवों की तरह अंधे होकर विकृत मायावी सुखों के प्रति आकृष्ट होते हैं।
इसलिए सबको चाहिए कि श्री भगवान के परम दिव्य पद को समझें और उनकी शरण में जाएं। देवताओं के कहने का स्पष्ट आशय तो यही है। फिर देवता लोग अपनी स्तुति का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि इस संसार में दो पवित्र नदियां हैं। कौन कौन सी है तो बताते हैं, कथामृत और चरणामृत। कैसे? विव्यस्तवामृत कथो दवहा स्त्रीलोक्याः पादावने जसरितः शमलानि हन्तुम् आनुश्रवां श्रुतिभिरङ्गसङ्गैस्तीर्थद्वयं शुचि सदा उपास्पृशन्ति। देवता लोग कहते हैं, हे प्रभु, आपने त्रिलोकी का पाप राशि को धोने के लिए दो प्रकार की पवित्र नदियां बहा रखी हैं। एक तो आपकी अमृतमय लीला से भरी कथा नदी है, दूसरी आपके पाद प्रक्षालन के पैर धोए हुए जल से भरी गंगा जी है। अतः सत्संग सेवी विवेकी जन अपने कानों से आपकी कथा नदी में नहाते हैं और शरीर के द्वारा गंगा जी में गोता लगाकर दोनों ही तीर्थों का सेवन करते हैं और अपने पाप ताप मिटा देते हैं। देखो, इसका तात्पर्य ये, यहाँ पर दो अमृत बताए हैं, कथामृत और चरणामृत। तो जो दूसरा अमृत चरणामृत है वह श्री भगवान के चरणों को पखारने वाला अमृत तुल्य जल है। भगवान वामन देव ने ब्रह्मांड के आवरण में जोर से पैर का प्रहार करके छेद करके अपने चरण कमलों को धोया, जिससे पवित्र गंगा जल उनके अंगूठे को धोता हुआ ब्रह्मांड में गिरा। इसी तरह यमुना नदी ने भी श्री कृष्ण के चरण कमलों को पखारा जब वे आज से 5000 वर्ष पहले इस लोक में प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण नित्य ही अपने संगियों भक्तों के साथ यमुना नदी में खेला करते थे, अतः वह यमुना नदी भी चरणामृत है। इसलिए मनुष्य को गंगा या यमुना में स्नान करने का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत सारे मंदिरों में हर प्रातः काल, विशेष रूप से इस्कॉन के मंदिरों में भी भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्नान कराया जाता है और इस तरह पवित्र हुआ जल भी चरणामृत कहलाता है। श्री प्रभुपाद ने अपने शिष्यों तथा अनुयायियों को प्रतिदिन प्रातः काल भगवान के विग्रह के अर्चा विग्रह के समक्ष जाने और अर्चा विग्रह के स्नान से प्राप्त चरणामृत की 3 बूंदे पाने की शिक्षा दी थी। वैसे भगवान श्री विष्णु को श्री शालिग्राम जी को नहलाया हुआ जो जल होता है वह चरणामृत कहलाता है। इन सारी विधियों से मनुष्य अपने हृदय को शुद्ध बना सकता है और आध्यात्मिक आनंद का आस्वादन कर सकता है। जब मनुष्य आध्यात्मिक आनंद के पद पर स्थित हो जाता है तो उसे इस भौतिक जगत में दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। उस भगवान शालिग्राम को नहलाकर लिए गए जो चरणामृत है उसको पीते समय श्लोक बोला जाता है, अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णुपादोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री विष्णु के नहलाए हुए चरणामृत को पीने से अकाल मृत्यु नहीं होती है, सभी प्रकार के कष्टों का, बीमारियों का नाश हो जाता है और पुनर्जन्म भी नहीं होता है। इसलिए चरणामृत रोज पीना चाहिए। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री बादरायणिर्वाच इत्यभिष्टूय विबुधैः शेषः शतधृतिर्हरिम् अभ्यभाषत गोविंदम प्रणम्याम्बरमाश्रितः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ श्री ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की। इसके बाद वे प्रणाम करके अपने धाम में जाने के लिए आकाश में स्थित होकर भगवान से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मोवाच भूमिर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मा तत्तथैवोपपादितम्। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे सर्वात्मन प्रभो, पहले हम लोगों ने आपसे अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रार्थना की थी, सो वह काम तो आपने हमारी प्रार्थना के अनुसार ही यथोचित रूप से पूरा कर दिया। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, पहले जो देवताओं ने स्तुति करी थी वो भगवान के सामने बैठकर की थी और बाद में आकाश में उड़ते हुए ब्रह्मा जी ने विशेष रूप से स्तुति करी। तो कोई बात कहनी हो तो पहले ही कह लेते, फिर स्तुति करके प्रणाम करने के बाद स्वर्ग में चले जाते। इसका उत्तर स्पष्ट है। ब्रह्मा जी ने सोचा
कि यदि कहीं हमने सभा में बैठकर श्री कृष्ण से स्वधाम गमन की प्रार्थना की और कहीं यदुवंशी लोगों ने सुन लिया तो वे हमको पकड़ लेंगे, हमसे चिपट जाएंगे और हमसे मारपीट शुरू कर लेंगे। इसलिए पहले जब वे आकाश में सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तब उन्होंने अपनी अद्भुत शैली में यह प्रार्थना की। ये भाव श्री अखंडानंद जी सरस्वती जी महाराज ने दिए हैं। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, धर्मश्च स्थापितः सत्सु सत्यसंधेषु वै त्वया कीर्तिश्च दिक्षु विक्षिप्ता सर्वलोकमलापहा। आपने सत्यपरायण साधु पुरुषों के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना भी कर दी और दसों दिशाओं में ऐसी कीर्ति फैला दी जिसे सुन सुनाकर सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। अवतीर्य यदोर्वंशे बिभ्रद रूपमनुत्तमं कर्माण्युद्दाम वृत्तानि हिताय जगतो कृथाः। ब्रह्मा जी कहते हैं, आपने यह सर्वोत्तम रूप धारण करके यदुवंश में अवतार लिया और जगत के हित के लिए उदारता और पराक्रम से भरी अनेकों लीलाएं की। यानि ते चरितानीश मनुष्याः साधवः कलौ शृण्वन्तः कीर्तयन्तश्च तरिष्यन्त्यंजसा तमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु, कलयुग में जो साधु स्वभाव मनुष्य आपकी इन लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेंगे वे सुगमता से ही इस अज्ञान रूप अंधकार से पार हो जाएंगे। इसका तात्पर्य ये है, देखो दुर्भाग्यवश कलयुग में बहुत से लोग प्रामाणिक वैदिक साहित्य के प्रति आकृष्ट नहीं होते, वे भागवत आदि सुनते पढ़ते ही नहीं, वे श्री भगवान के कीर्ति के श्रवण तथा कीर्तन की विधि को महत्व नहीं देते, बल्कि रेडियो, टेलीविजन और आजकल तो मोबाइल एक बहुत बड़ी समस्या है, उसकी व्यर्थ ध्वनियां, गाने ये सब सुनना चाहते हैं। अखबार, पत्रिकाएं, मैगजीन इनको पढ़ना चाहते हैं। वैसे आजकल तो लोग अखबार भी पढ़ना कम कर चुके हैं, सारे दिन व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब इनके पीछे पड़े रहते हैं। वे किसी प्रामाणिक भक्त से श्री भगवान के विषय में सुनने की अपेक्षा हर बात पर तब तक अपना मत व्यक्त करते रहते हैं जब तक कि काल उन्हें घसीट नहीं ले जाता। कलयुग में लोग अनेक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक तथा जीवन संबंधी समस्याओं से निरंतर त्रस्त रहते हैं, किंतु ये दुस्वप्न के समान सारी समस्याएं तुरंत ही दूर हो जाती हैं जब कोई व्यक्ति इन श्री भगवान की वास्तविकता के प्रति जागरूक हो उठता है, जो सनातन है, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है और भौतिक शक्ति के मोहने वाले प्राकट्यों से अप्रभावित रहते हैं। इस ब्रह्मांड में श्री भगवान इसीलिए प्रकट होते हैं जिससे लोग उनके कार्यकलाप, लीलाएं देख सकें, उनके बारे में सुन सकें और उनका यशगान कर सकें। इस कलिकाल के कठिन युग में लोगों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं, यदुवंशेऽवतीर्णस्य भवतः पुरुषोत्तम सरक्षतं व्यतीयाय पंचविंशाधिकं प्रभो। हे पुरुषोत्तम सर्वशक्तिमान प्रभु, आपको यदुवंश में अवतार ग्रहण किए 125 वर्ष बीत गए हैं। नाधुनाते खिलाधार देव कार्यावशेषितं कुलं च विप्रशापेन नष्ट प्रायमभूदिदम्। हे सर्वाधार, अब हम लोगों का ऐसा कोई काम बाकी नहीं है जिसे पूर्ण करने के लिए आपके यहाँ रहने की आवश्यकता हो। ब्राह्मणों के शाप के कारण आपका यह कुल भी एक प्रकार से नष्ट ही हो चुका है। ततः स्वधाम परमं विशस्व यदि मन्यसे सलोकान् लोकपालान् पाहि वैकुंठ किंकरान्। श्री ब्रह्मा जी अपनी स्तुति के अंत में कहते हैं, इसलिए हे वैकुंठनाथ, यदि आप ठीक समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों का तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। अप्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मा जी कहते हैं, सबका पालन करने वाले, रक्षण करने वाले आप ही हैं। ऐसे कृपालु भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर भगवान द्वारकाधीश बोले, श्री भगवान उवाच अवधारित में तन्मे यदाथ विबुधेश्वर कृतं वह कार्यमखिलं भूमेर्भारोवतारितः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, आप जैसा कहते हैं मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ। मैंने आप लोगों का सब काम पूरा करके पृथ्वी का भार उतार दिया है।
फिर भगवान बोले तदिदम यादव कुलम वीर्य शौर्य श्रियोद्धतम लोकम जिघृक्षद्रुद्धम में वेलयेव महार्णवः। भगवान ने कहा परंतु अभी एक काम बाकी है, वो ये है कि यदुवंशी बल विक्रम वीरता शूरता और धन संपत्ति से उन्मत्त हो रहे हैं। ये सारी पृथ्वी को ग्रस लेने पर तुले हुए हैं। इन्हें मैंने ठीक वैसे ही रोक रखा है जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि रोके रखती है। यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि यदुवंश के वीर मनुष्य इतने शक्तिशाली थे कि देवता तक उन्हें नहीं रोक पाते थे। यदुओं का उत्साह घातक युद्धों में विजय पाने के कारण अत्यधिक बढ़ चुका था और उनका वध भी नहीं किया जा सकता था। वे अपने शौर्य के कारण सारे संसार में अपना राज्य स्थापित करना चाहते थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उन यदुवंशियों को रोका और पृथ्वी से उन्हें हटा लिया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा यद्य संहृत्य दृप्तानाम यदूनाम विपुलम कुलम गन्तास्म्यनेन लोको य मुद्वेलेन विनंक्ष्यति। भगवान ने कहा यदि मैं घमंडी और उच्छृंखल यदुवंशियों का यह विशाल वंश नष्ट किए बिना ही वैकुंठ धाम चला जाऊंगा तो ये सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। इसका तात्पर्य ये है कि जिस तरह ज्वार की लहरें समुद्र तट की सीमा को लांघकर निर्दोष लोगों पर कहर ढा देती हैं, वैसे ही यह खतरा सन्निकट था कि बलशाली यदुवंश सामाजिक तथा राजनीतिक नियंत्रण की सारी सीमाओं के परे विस्तार कर जाए। यदुवंशी लोग श्री भगवान से पारिवारिक संबंध होने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे थे। यद्यपि वे अत्यंत धार्मिक तथा ब्राह्मण संस्कृति को समर्पित थे, किंतु भगवान श्री कृष्ण से संबंधित होने के कारण वे गर्वित भी हो गए थे, जैसा कि दृप्ता नाम शब्द से सूचित होता है। इतनी ही नहीं, श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ प्रेम के कारण श्री भगवान के वैकुंठ चले जाने के बाद उन यदुवंशियों को इतना गहन वियोग सताएगा कि वे उन्मत्त हो उठेंगे और इस तरह पृथ्वी पर उनका भार असह्य हो उठेगा। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि पृथ्वी श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त होने से स्वयं श्री कृष्ण के परिवार वालों को सुखद भार मानते हुए उनका स्वागत करेगी। तो भी श्री कृष्ण इस भार को हटा देना चाहते थे। यहाँ यह उदाहरण दिया गया है कि नई नवेली दुल्हन अपने पति को प्रसन्न करने के लिए तमाम स्वर्ण आभूषणों से सज सकती है। यद्यपि ये आभूषण उस सुकुमार दुल्हन के लिए पीड़ादायक भार बनते हैं और वह इस भार को अपने पति के सुख के लिए सहन करने को तैयार रहती है, किंतु उसका प्रिय पति अपनी पत्नी की प्रसन्नता के लिए इस भार को हटा देता है। इसलिए श्री भगवान सावधानी के रूप में यदुवंश के भार को पृथ्वी से हटा देना चाह रहे थे। जैसा कहा जाता है कि थोड़ी सी सावधानी बहुत बड़े उपचार का काम करती है। फिर श्री भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा इदानीं नाशारब्धः कुलस्य द्विजशापतः यास्यामि भवनं ब्रह्मन् नेतदन्ते तवानघ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे निष्पाप ब्रह्मा जी, अब ब्राह्मणों के शाप से इस वंश का नाश प्रारंभ हो चुका है। इसका अंत हो जाने पर मैं आपके धाम में होकर जाऊंगा। फिर श्री सुखदेव जी ने कहा है श्री शुक उवाच इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयंभूः प्रणिपत्यतं सह देव गणैर्देवः स्वधाम समपद्यत। श्री सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, जब अखिल लोकाधिपति भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और देवताओं के साथ वे अपने धाम को चले गए। अथ तस्यां महोत्पातान् द्वारवत्यां समुत्थितान् विलोक्य भगवानाह यदुवृद्धान् समागतान्। श्री सुखदेव जी कहते ब्रह्मा जी और देवताओं के अपने धाम जाते ही द्वारकापुरी में बड़े बड़े अपशकुन बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही। वैसे तो कहा ही है कि मुनिवास निवासे किम घटेता अरिष्ट दर्शनम, जहाँ पर संत लोग निवास कर रहे हैं ऐसे पवित्र स्थानों में उत्पातों या अशुभ घटनाओं के घटने की कोई संभावना नहीं है। इस तरह द्वारका में हो रहे तथाकथित उत्पात श्री भगवान द्वारा अपने शुभ प्रयोजन हेतु कराए जा रहे थे।
श्री भगवान उवाच एते वै सुमहोत्पाता व्युत्तिष्ठन्ति सर्वतः शापश्च नः कुलस्यासीद् ब्राह्मणेभ्यो दुरत्ययः नवस्तव्यमिहास्माभिर्जिजीविषुभिरार्यकाः प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोद्यैवमाचिरम्। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे गुरुजनों, आजकल द्वारका में जिधर देखिए उधर ही बड़े बड़े अपशकुन और उत्पात हो रहे हैं। आप लोग जानते ही हैं कि ब्राह्मणों ने हमारे वंश को ऐसा शाप दे दिया है जिसे टाल सकना बहुत ही कठिन है। मेरा ऐसा विचार है कि यदि हम लोग अपने प्राणों की रक्षा चाहते हो तो हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब विलंब करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभासक क्षेत्र के लिए निकल पड़े। देखो यहाँ ध्यातव्य है, श्री अखंडानंद जी महाराज कहते द्वारका में कोई अपशकुन नहीं हो सकता, कोई उत्पात नहीं हो सकता। ये तो भगवान की लीला थी। द्वारका में किसी का शाप ही नहीं लगता था। नारद जी स्वयं अनेक शापों के भागी हैं। सबसे ज्यादा गालियां शाप नारद जी ने खाई हैं। जैसे नारद जी को किसी ने शाप दे दिया, हमेशा भटकते रहो। किसी ने कहा तुम्हें रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। किसी ने कहा तुम्हारी कुटिया कभी नहीं बनेगी। किसी ने कहा तुमने बच्चों को फोड़ लिया, आदि आदि। लेकिन नारद जी जब द्वारका में आए तब वहां उन पर शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसलिए जब द्वारका में उत्पात होने लगे तब भगवान ने सोचा कि यहाँ तो ये यदुवंशी मरेंगे नहीं, क्योंकि द्वारका पवित्र स्थान है, यहाँ कोई शाप आदि लगता नहीं, इनको कहीं बाहर कर देना चाहिए। इसलिए उनको कहा आप प्रभास क्षेत्र चले जाइए। देखिए, चूंकि द्वारका परम मंगल और सर्वाधिक शुभ स्थान है, अतएव यहाँ पर कोई बनावटी अमंगल भी घटित नहीं हो सकता। वस्तुतः यदुवंश को हटाने की श्री कृष्ण की लीला अंततः मंगलकारी है, किंतु बाहरी तौर से यह अशुभ लगने वाली है, इसलिए द्वारका में घटित नहीं हुई। अपितु भगवान श्री कृष्ण यदुओं को द्वारका से बाहर ले गए। देवताओं को उनके ग्रहों में वापस भेजकर श्री भगवान ने अपने मूल रूप में वैकुंठ वापस जाने और शाश्वत द्वारका नगरी में रहने की योजना बनाई। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक के विषय में निम्नलिखित महत्वपूर्ण टीका की है, जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। प्रभास एक पवित्र प्रसिद्ध स्थान है जो वेरावल रेलवे स्टेशन के पास जूनागढ़ क्षेत्र में स्थित है, गुजरात में। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 3रे अध्याय में आएगा कि श्री कृष्ण के वचन सुनकर यादवगण द्वारका की द्वीप नगरी से नावों द्वारा मुख्य स्थल पर गए और तब रथों से सवार होकर प्रभास की यात्रा की। प्रभासक क्षेत्र में उन सब यदुवंशियों ने मैरे नामक कोई दिव्य पेय का पान किया और परस्पर लड़ने झगड़ने लगे। इस युद्ध में यदुवंश के सदस्य कड़ी लाठियों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे और इस तरह उन्होंने अपने ही विनाश की लीला शुरू कर दी। भगवान श्री कृष्ण अपने चतुर्भुजी रूप में एक पीपल वृक्ष के नीचे अपनी दाहिनी जांघ पर अपना बायां पांव रखकर बैठ गए। उनके पांव का तलवा कोकनद मणि लाल कमल जैसे लाल रंग का लग रहा था। जरा नामक एक बहेलिया प्रभास के समुद्र तट से यह देख रहा था। उसने श्री भगवान के लाल पांव को हिरण का मुख समझकर उस पर तीर चला दिया। जिस पीपल वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण बैठे थे, अब वहां पर एक मंदिर है। इस वृक्ष से 1 मील की दूरी पर समुद्र तट पर वीर प्रभंजन मठ है और यह कहा जाता है कि इसी स्थान से जरा नामक बहेलिये ने तीर साधा था। महाभारत तात्पर्य निर्णय नामक ग्रंथ के अंत में श्रील मध्वाचार्य पाद ने इस मौसल लीला का तात्पर्य इस प्रकार लिखा है। भगवान ने असुरों को मोहित करने तथा यह निश्चित करने के लिए कि उनके भक्तों के तथा ब्राह्मणों के वचन सत्य हों, उन्होंने माया रूपी देह उत्पन्न की जिसमें आकर तीर लगा, किंतु श्री भगवान के वास्तविक चतुर्भुज रूप को जरा का तीर छू नहीं पाया। जरा व्याध जो था शिकारी था, वास्तव में श्री भगवान का भक्त भृगु ऋषि था। ये महाभारत में तात्पर्य निर्णय में व्याख्या दी हुई है। भूतकाल में भृगु मुनि ने भगवान श्री विष्णु के वक्षस्थल पर लात मारी थी, जैसा कि हमने इसे श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 89वें अध्याय में सुना था। भृगु जी ने ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महादेव जी की परीक्षा ली थी। तो
तो उस परीक्षा में भृगु जी ने भगवान श्री विष्णु के छाती पर लात मारी थी और इस घोर अपराध के फल स्वरूप भृगु ऋषि को अधम शिकारी का जन्म लेना पड़ा। यद्यपि एक महान भक्त ऐसा अधम जन्म खुशी खुशी स्वीकार कर लेता है, किंतु श्री भगवान अपने भक्त को ऐसी अधम दशा में नहीं देख सकते। अतएव श्री भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि द्वापर युग के अंत में जब श्री भगवान अपनी प्रकट लीलाएं समाप्त कर रहे थे, तब जरा शिकारी बहेलिये के रूप में उनका भक्त भृगु उनके माया रूपी शरीर पर तीर चलाएगा। इस तरह बहेलिया पश्चाताप करेगा और अपने अधम जन्म से छुटकारा पाकर भगवत धाम वापस लौट जाएगा। इसलिए श्री भगवान ने अपने भक्त भृगु को प्रसन्न करने तथा असुरों को बहकाने के लिए प्रभास में मौसर लीला प्रकट की, किंतु यह समझना चाहिए कि यह एक मायावी लीला है। भगवान श्री कृष्ण ने इस धरा पर अपने आविर्भाव काल से कभी भी सामान्य मनुष्य के भौतिक गुणों को प्रदर्शन नहीं किया। वे माता के गर्भ से प्रकट नहीं हुए, प्रत्युत वे अपनी अचिंत्य शक्ति से प्रसूति गृह में अवतरित हुए थे। इसी तरह इस मर्त्य लोक का परित्याग करते समय भगवान श्री कृष्ण असुरों को मोहग्रस्त करने के लिए मायावी रूप प्रकट करते हैं। भक्तों को मोहित करने के लिए उन्होंने अपनी भौतिक शक्ति से मायावी शरीर सृजित किया, जबकि उसी के साथ साथ वे अपने सच्चिदानंद शरीर में भी रहते रहे और इस तरह उन्होंने मायावी भौतिक शरीर का विनष्ट होना प्रकट किया। यह बहाना मूर्ख असुरों को भलीभांति मोहित करता है, किंतु भगवान श्री कृष्ण का वास्तविक सच्चिदानंद शरीर कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। प्रभास क्षेत्र में ही एक अन्य पवित्र स्थान है जिसका नाम भृगु तीर्थ है, जिसको भगवान परशुराम ने प्रकट किया था। वह स्थान जहाँ पर सरस्वती तथा हिरण्य नदियां समुद्र में मिलती हैं भृगु तीर्थ कहलाता है और यहीं पर बहेलिये ने तीर चलाया था। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में प्रभास तीर्थ विषयक विस्तृत वर्णन है। प्रभास तीर्थ के संबंध में महाभारत में अनेक फलश्रुतियां भी दी हुई हैं। फलश्रुतियां वे शास्त्रीय कथन हैं जो किसी पुण्य कर्म करने वाले को शुभ फल दिलाने का वचन देती हैं। अगले श्लोकों में श्री भगवान स्वयं ही प्रभास क्षेत्र जाने और वहां धार्मिक कृत्य करने से मिलने वाले विशेष लाभों को बतलाते हैं। अब भगवान प्रभास क्षेत्र की महिमा बताते हैं। यत्र स्नात्वा दक्षशापाद गृहीतो यक्ष्मणो डुराट विमुक्तः किल्बिषात् सद्यो भेजे भूयः कलोदयम्। प्रभास क्षेत्र की महिमा बहुत प्रसिद्ध है। जिस समय दक्ष प्रजापति के शाप से चंद्रमा को राजयक्ष्मा रोग, आजकल की भाषा में टीबी ट्यूबरक्लोसिस रोग ने घेर लिया, उस समय चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर स्नान किया और वे तत्क्षण उस पापजन्य रोग से छूट गए, साथ ही उन्हें कलाओं की अभिवृद्धि भी प्राप्त हो गई। फिर भगवान कहते हैं वयं च तस्मिन्नाप्लुत्य तर्पयित्वा पितॄन् सुरान् भोजयित्वोषिजो विप्रान् नाना गुणवतान्धसा तेषु दानानि पात्रेषु श्रद्धयोक्त्वा महान्ति वै वृजिनानि तरिष्यामो दानैर्नौर्भिर्वार्णवम्। हम लोग भी प्रभास क्षेत्र में चलकर स्नान करेंगे, देवता एवं पितरों का तर्पण करेंगे, साथ ही अनेकों गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। वहां हम लोग उन सत्पात्र ब्राह्मणों को पूरी श्रद्धा से बड़ी बड़ी दान दक्षिणा देंगे। इस प्रकार उनके द्वारा अपने बड़े बड़े संकटों को वैसे ही पार कर जाएंगे जैसे कोई जहाज के द्वारा समुद्र पार कर जाए। ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने अपने यदुवंशी परिवार वालों से कही। फिर श्री सुखदेव जी कहते हैं श्री शुक उवाच, आगे क्या हुआ ये बताते हैं। एवं भगवतादिष्टा यादवः कुरुनंदन गंतुम कृतधियस्तीर्थम चंदनान समयुयुजन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुलनंदन परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी इस प्रकार, तब यदुवंशियों ने एक मत से प्रभास जाने का निश्चय कर लिया और सब अपने अपने रथ सजाने जोतने लगे। भगवान की आज्ञा तो सभी मानते हैं। तन्निरीक्ष्योद्धवो राजन श्रुत्वा भगवतोदितं दृष्ट्वा रिष्टानि घोराणि नित्यं कृष्णमनुव्रतः विविक्त उपसंगम्य जगतामीश्वरेश्वरं प्रणम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत।
हे परीक्षित, उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रेमी और सेवक थे। उन्होंने जब यदुवंशियों को यात्रा की तैयारी करते देखा, भगवान की आज्ञा सुनी और अत्यंत घोर अपशकुन देखे, तब उद्धव जी जगत के एकमात्र अधिपति भगवान श्री कृष्ण के पास एकांत में गए। भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अपना सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगे। श्री उद्धव उवाच देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवण कीर्तन संहृत्यै तत्कुलं नूनं लोकं संत्यक्ष्यते भवान् विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः। श्री उद्धव जी ने कहा, हे योगेश्वर, आप देवाधिदेवों के भी ईश्वर हैं, अधीश्वर हैं। आपकी लीला को सुनने और कीर्तन करने मात्र से जीव पवित्र हो जाता है। आप सर्वशक्तिमान भगवान हैं। आप चाहते तो ब्राह्मणों के शाप को मिटा सकते थे, परंतु आपने वैसा किया नहीं। इससे मैं यह समझ गया कि अब आप यदुवंश का संहार करके इसे समेटकर अवश्य ही इस लोक का परित्याग कर देना चाहते हैं। इसके तात्पर्य में हम ध्यान दें कि उद्धव भगवान श्री कृष्ण की इच्छा को समझ गए, इसलिए वे श्री कृष्ण से बोले, आपने यादवों को प्रभास क्षेत्र में स्नान करके ब्राह्मणों के शाप को मिटाने के लिए आदेश दे दिया है, किंतु मात्र पवित्र स्थान में स्नान करना आप श्री भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन करने की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? चूंकि सारे यादव आपके दिव्य स्वरूप का सदा दर्शन करते हैं और चूंकि आप परमेश्वर हैं, तो फिर तथाकथित पवित्र स्थान में उनके स्नान करने से क्या लाभ है? अतः स्पष्ट है कि आपका कोई दूसरा प्रयोजन है। यदि आपकी मंशा शाप को मिटाने की होती तो आपने इतना ही कहा होता, यह शाप काम न करे, और शाप का तुरंत निराकरण हो गया होता। इसलिए आप इस ब्रह्मांड को छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए आपने इस शाप को मिटाया नहीं। फिर उद्धव जी जो बात कहते हैं उसका मुख्य भाव है कि भक्त भगवान को छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ सकते नहीं। नाहं तवांघ्रि कमलं क्षणार्धमपि केशव त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नयमामपि। उद्धव जी कहते हैं, हे घुंघराली अलकों वाले श्याम सुंदर, हे केशव, मैं आधे क्षण के लिए भी आपके चरण कमलों के त्याग की बात सोच भी नहीं सकता। हे मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरे नाथ, आप मुझे भी अपने धाम में ले चलिए। देखो, इसके तात्पर्य में हम समझें, श्री कृष्ण तो भगवान हैं और वे जो भी चाहे कर सकते हैं, किंतु भक्तगण उनसे सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए ही याचना करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत के 3 स्कंद में भगवान कपिल ने कहा है कि शुद्ध भक्त को मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती, सेवा करने की अपनी उत्सुकता के वशीभूत होकर वे श्री भगवान से अपने समक्ष प्रकट होने के लिए गिड़गिड़ाते हैं। इसके तात्पर्य में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि अपरिपक्व बद्ध जीव भगवान श्री कृष्ण को ऐसा सामान्य जीवात्मा मानते हैं जो भौतिक कार्यों में लगा रहता है, जिसके कारण वे अपने ही वंश को ब्राह्मणों के शाप से बचा नहीं पाए। उद्धव के कथन से ऐसे अभागे व्यक्तियों के कथन का संशोधन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने ही पुण्यात्माओं को ब्राह्मण परिवारों में जन्म लेने का वर दिया था और भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें शक्ति दी थी जिससे वे उन्हीं के वंश को शाप दे सके। और तो और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं शाप को अक्षत रखा, यद्यपि उसका निराकरण करने में वे सक्षम थे। इसलिए आदि मध्य अंत में प्रत्यक्ष रूप से तथा अप्रत्यक्ष रूप से भूत वर्तमान तथा भविष्य में भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं और वे भौतिक मोह या अशक्तता से तनिक भी प्रभावित नहीं होते। फिर श्री उद्धव जी कहते हैं, तव विक्रीडितं कृष्ण नृणां परम मंगलम कर्णपीयूषमासाद्य त्यजत्यन्य स्पृहां जनः शय्यासनाटन स्थान स्नान क्रीडाशनादिषु कथं त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेमहि। उद्धव जी कहते हैं,
हे प्यारे कन्हैया, आपकी एक एक लीला मनुष्यों के लिए परम मंगलमयी और कानों के लिए अमृत स्वरूप है। जिसे एक बार उस कथा रस का चस्का लग गया है, उसके मन में फिर किसी दूसरी वस्तु के लिए लालसा ही नहीं रह जाती। हे प्रभु, हम तो उठते बैठते सोते जागते घूमते फिरते आपके साथ रहे हैं। हमने आपके साथ स्नान किया, खेल खेले, भोजन किया, कहाँ तक गिनावे, हमारी एक एक चेष्टा आपके साथ होती रही। आप हमारे प्रियतम हैं, और तो क्या, आप हमारे आत्मा ही हैं। ऐसी स्थिति में हम आपके प्रेमी भक्त आपको कैसे छोड़ सकते हैं। फिर उद्धव जी कहते हैं, त्वयोपभुक्त स्रग्गंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास तब मायाम जये मही। उद्धव जी कहते हैं, हमने आपकी धारण की हुई माला पहनी, आपके लगाए हुए चंदन लगाए, आपके उतारे हुए वस्त्र पहने और आपके धारण किए हुए गहनों से अपने आप को सजाते रहे। हम आपकी जूठन खाने वाले सेवक हैं, इसलिए हम आपकी माया पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेंगे। अतः हे प्रभु, हमें आपकी माया का डर नहीं है। डर है तो केवल आपके वियोग का। दूसरे शब्दों में उद्धव जी कहते हैं, हम कृष्ण प्रसाद से, भगवत प्रसाद से माया के ऊपर आसानी से विजय पा लेंगे, व्यर्थ के चिंतन तथा मनोरथ से नहीं कर पाएंगे। वात रसना यर्षयः श्रमणा ऊर्ध्वमंथिनः ब्रह्माख्यम धाम ते यान्ति शांतः सन्यासिनो मलाः। उद्धव जी ने कहा, हम जानते हैं कि माया को पार कर लेना बहुत ही कठिन है। बड़े बड़े ऋषि मुनि दिगंबर रहकर और आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का पालन करके आध्यात्म विद्या के लिए अत्यंत परिश्रम करते हैं। इस प्रकार की कठिन साधना से उन सन्यासियों के हृदय निर्मल हो जाते हैं और तब कहीं वे समस्त वृत्तियों की शांति रूप नैष्कर्म्य अवस्था में स्थित होकर आपके ब्रह्म नामक धाम को प्राप्त होते हैं। किसी दूसरी प्रति में वात वसना भी मिलता है, जिसका अर्थ है वायु रूपी वस्त्र, और गीता प्रेस से प्रकाशित श्रीमद् भागवत में वात रसना लिखा है, जिसका तात्पर्य है कि वायु का ही अशन मनि भोजन करें। देखो, इसके तात्पर्य में हम ध्यान दें, ईर्ष्यालु मूर्ख लोग श्री भगवान के पितृत्व का विरोध करते हैं, किंतु ये मूर्ख अपना शरीर, मस्तिष्क या शक्ति उत्पन्न करने का न तो श्रेय ले सकते हैं, न ही वे वायु, वर्षा, वनस्पति, फल, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि के ही श्रेय का दावा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में वे हर क्षण ईश्वर की दया पर पूरी तरह आश्रित रहते हैं। फिर भी ऐसे लोग अत्यंत ढीठ होकर कहते हैं कि वे श्री भगवान की शरण में जाना स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर हैं। वस्तुतः कुछ मोहग्रस्त जीव अपने आप को ईश्वर तक समझ बैठते हैं, यद्यपि वे यह नहीं बतला सकते कि ईश्वर होकर भी उन्हें योग पद्धति में नगण्य सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत क्यों करनी पड़ती है। मनुष्य को तो श्री भगवान की दया प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, फिर तो आध्यात्मिक अनुभूति के मार्ग में हर वस्तु अत्यंत सुगम हो जाएगी। इस युग में श्री भगवान के पवित्र नाम का निरंतर जप करके मनुष्य भगवान की कृपा पा सकता है, जैसा कि बृहन्नारदीय पुराण में कहा गया है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा। यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का भगवान के प्रति अपराधों से बचते हुए उच्चारण करता है, कीर्तन करता है, तो उसे निश्चय ही उद्धव जैसा फल मिलेगा। फिर श्री उद्धव जी कहते हैं, वयम त्विह महायोगिन भ्रमन्तः कर्मवर्त्मसु त्वद्वार्तया तरेष्यामस् तावकैर्दुस्तरं तमः स्मरन्तः कीर्तयन्तस्ते कृतानि गदितानि च गत्योस्मिते क्षणक्ष्वेली यन्त्रिलोक विडम्बनम। उद्धव जी कहते हैं, हे महायोगेश्वर, हम लोग तो कर्म मार्ग में ही भ्रम भटक रहे हैं, परंतु इतना निश्चित है कि हम आपके भक्तजनों के साथ
आपके गुणों और लीलाओं की चर्चा करेंगे तथा मनुष्य की लीला करते हुए आपने जो कुछ किया है या जो कुछ कहा है, तो भगवान ने जो किया है वो भागवत है, कहा है जो भगवत गीता है, उसका हम स्मरण और कीर्तन करते रहेंगे। साथ ही आपकी चाल ढाल, आपकी मुस्कान, आपकी चितवन, हास परिहास की स्मृति में तल्लीन हो जाएंगे। केवल इसी से हम दुस्तर माया को पार कर लेंगे। इसलिए हमें माया से पार जाने की नहीं, आपके विरह की चिंता है। आप हमें छोड़िए नहीं, साथ ले चलिए। यहाँ देखो, अखंडानंद जी महाराज कहते हैं उद्धव जी की वचनावली में एक बहुत विचित्र बात है। वे पहले तो 43वें श्लोक में कह गए, नाहम तवांग्रि कमलम क्षणार्धम अपि केशव, आधे क्षण के लिए भी आपके चरण को छोड़ नहीं पा सकता मैं। परंतु अब यहाँ 48वें श्लोक में बोल रहे हैं कि मैं तो आपकी कथा कहूँगा और उससे आपके वियोग के दुख को तर जाऊंगा, आपका कीर्तन, आचरण, भाषण आदि का स्मरण करता रहूंगा। अब भगवान समझ गए कि उद्धव जी मेरे साथ जाना नहीं चाहते और यही पृथ्वी पर रहना चाहते हैं। इसके बाद भगवान ने उद्धव जी को उत्तर देना प्रारंभ किया। अगले अध्याय में हम जानेंगे। तो यहाँ एक बात और भी विशेष है, भगवान भक्तवांछा कल्पतरु हैं। कोई भगवत धाम जाना चाहता है तो उसे भगवत धाम ले जाते हैं, कोई यहीं रहकर भगवान की कथाएं कीर्तन करना चाहता है तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, जिससे वो भक्तों के साथ बैठकर श्री भगवान की कथाएं कह सके, सुन सके और हरि नाम संकीर्तन कर सके। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं विज्ञापितो राजन् भगवान देवकी सुतः एकांतिनं प्रियं भृत्य मुद्धवं समभाषत। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब उद्धव जी ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेमी सखा एवं सेवक उद्धव जी से कहा, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम सत्य श्री हरि की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां एकादश स्कंधे षष्ठोऽध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता 11वें स्कंद में देवताओं की भगवान से स्वधाम सिधारने के लिए प्रार्थना, यादवों को प्रभासक क्षेत्र जाने की तैयारी करते देखकर उद्धव का श्री भगवान के पास आना नामक 6वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो। अब अगले अध्याय से 3 अध्यायों में श्री अवधूत जी के द्वारा, दत्तात्रेय भगवान के द्वारा जो 24 गुरु बताए गए हैं, उनसे हमें जो शिक्षा मिल सकती है वो अद्भुत हम 3 अध्यायों का, 24 गुरुओं का 3 अध्यायों में श्रवण करेंगे। यदि यह कथा आपको अच्छी लग रही है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें, ज्यादा से ज्यादा हरि भक्तों में भेजते रहें। पीछे की कथा सुनना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सभी अध्याय को क्रमशः प्राप्त कर सकते हैं। जय श्री हरि, श्रीमन नारायणार्पणमस्तु।